विजयदशमी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्टूबर के आसपास आने वाले अश्विन के चंद्रमास में आता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की मान्यता के रूप में इस त्योहार को विजयदशमी बुलाया जाता है। विजयदशमी त्योहार के पीछे कुछ कथाएं बहुत प्रचलित है। बहुत समय पहले एक महिषासुर नाम का राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न होकर बोले, वत्स उठो, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो भी कुछ चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वो त्रिलोकाधिपति बन गए। भगवान विष्णु ने एक विकल्प निकाला। महिषासुर को पराजित करने का विकल्प एक ही था कि कोई स्त्री ही महिषासुर को मार सकती थी। इसीलिए भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से तय हुआ कि त्रिदेव अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को उत्पन्न करेंगे। इस पर सहमति जताते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी तथा इंद्रदेव के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ दुर्गा की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। 9 दिन की लड़ाई के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। सारे ब्रह्मांड में इस विजय को मनाया गया और यह दिवस विजयदशमी की तरह मनाया जाने लगा। 9 दिन की लड़ाई के कारण विजयदशमी को नवरात्रि भी कहा जाने लगा। विजय की प्राप्ति 10वें दिन हुई तो इसे दशहरा भी कहा जाने लगा। माँ दुर्गा और उनके सभी रूपों को भी पूज्य माना जाने लगा। बंगाल में माँ दुर्गा की मूर्ति को पंडाल में पूजा जाने लगा और बड़े त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि विष्णु जी के राम अवतार ने लंका के राजा रावण को पराजित करते हुए मृत्यु के घाट उतार दिया था। उत्तर भारत में रामलीला के माध्यम से श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई को दर्शाया जाता है और दशहरे के दिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को फूंकने की परंपरा है और अलग अलग हिस्सों में मेले भी लगते हैं। महाभारत में इस दिन पांडु ने अज्ञातवास पूरा किया। उन्हें शस्त्र धारण करने का आदेश मिला जो शमी पेड़ में छुपाए गए थे। लोग इस दिन शमी पेड़ की पूजा भी करते हैं और रात के समय शमी के पत्ते घर लाने से घर में सोना और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इस साल विजयदशमी का त्योहार किस तारीख को मनाया जाएगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है। इस साल मलमास यानी अधिक मास लगने की वजह से नवरात्रि और दशहरा पर्व 1 महीना देर से आए। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। सनातन परंपरा में शस्त्र और शास्त्र दोनों का बहुत महत्व है। शास्त्र की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए धर्म सम्मत तरीके से शस्त्र का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन काल में क्षत्रिय शत्रु पर विजय की कामना के लिए इस दिन का चुनाव युद्ध के लिए किया करते थे।
पूर्व की भांति आज भी शस्त्र पूजन की परंपरा कायम है। मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका शुभ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। एक गांव में सोहनलाल नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही लालची और कंजूस था। सोहनलाल हर वक्त अमीर बनने के सपने देखता रहता था, इसलिए कहीं भी थोड़ा बहुत अनाज, तेल और राशन सस्ते दामों में मिलता तो सोहनलाल उसे खरीदकर जमा करता रहता था। एक बार, क्या अच्छा, तेल के भाव बढ़ गए, फिर तो आज मेरी आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे मालती, कहाँ हो? ये लो, लगी हुई है मेरा पूरा घर लुटाने में। अब ये क्या पकड़ा रही है उस भिखारी को? ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, कहीं भीख मिले ना मिले, सोहनलाल की बीवी तो दान करने में सबसे आगे है। जी, वो माँ दुर्गा के मंदिर में आज महीने का कीर्तन था, तो मैंने केले और बताशे का प्रसाद बांटा था, वही दे रही थी। एक तो तूने ये माँ दुर्गा के नाम पर न जाने मेरे कितने ही रुपए मंदिरों में उड़ा दिए हैं। चल, मैं जा रहा हूँ, तेल के भाव बढ़ गए हैं, जिसे बेचकर आज मुझे काफी मुनाफा हो जाएगा। हाँ। सोहनलाल की सादत से मालती बहुत दुखी रहती थी। वो माँ दुर्गा की भक्ति करती और परिवार की सुख शांति मांगती। एक दिन, गाड़ी यहीं लगा लो और थोड़ा पीछे करो गाड़ी को। हाँ, सारा माल ठीक से उतार कर घर के भीतर। हाँ, वो पीछे के गोदाम में ले जाना। ए बुढ़िया, हट, अभी मरती गाड़ी के नीचे आकर। और तेरी वजह से मेरा इतना महंगा माल गिर गया। तुम मांगने वालों का भी कोई भरोसा नहीं, जहां देखा कि फायदा हो सकता है मांगने आ जाते हो। बेटा, तेरे पास देने को कुछ नहीं है तो कम से कम 2 शब्द मीठे बोलना सीख। वक्त कब किसी की करनी दिखा दे, कोई भरोसा नहीं। अम्मा जी, आप रुको, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटी, जिस घर में औरतों का अपमान हो उस घर में मैं कभी नहीं रुकती। जाने दे जा रही है तो, इन लोगों से मैं वाकिफ हूँ। अभी 100-200 रुपए हाथ में दूंगा तो अभी ठीक हो जाएगी ये बुढ़िया। बेचारी मालती उस बुढ़िया को रोक न सकी और वो बुढ़िया निराश होकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद सोहनलाल को पता चलता है कि उसने जो माल गोदाम में भरा था उसके दाम बढ़ने की जगह कम हो गए हैं। क्या चावल और तेल के भाव कम हो गए? पर ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मैं जब भी अनाज और तेल सस्ते दामों में खरीदता हूँ, कुछ ही दिनों बाद उसके भाव बढ़ जाते हैं। पर इस बार ऐसा क्या हो गया? मैं इतना घाटा कैसे उठा पाऊंगा? अभी मुझे बहुत लोगों के उधार के पैसे देने हैं। सुनिए, ये माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद लाई थी, ये ले लीजिए। अरे, यहाँ मैं चीजों के दाम गिरने से परेशान हूँ और तू मुझे ये बेकार का प्रसाद दे रही है। नहीं खाना मुझे। माँ दुर्गा, ये कैसे हो गया? इनके काम में घाटा कैसे पड़ गया? कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। धीरे धीरे काम में घाटा होने की वजह से सोहनलाल का सारा धन चला गया। उसका जीवन मानो अंधेरे में छा गया हो। वो हर वक्त उदास और निराश ही घर पर बैठा रहता था। सारा कारोबार चौपट होने से चिंता के कारण सोहनलाल बीमार रहने लगा। मैं क्या करूं माँ, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं कहां से लाऊं माँ, घर का गुजारा कैसे होगा मैया? अरे मालती, पानी नहीं तो थोड़ा जहर ही ला दे, कम से कम ऐसे जीवन से छुटकारा तो मिलेगा। सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। क्या क्या सपने देखे थे कि एक अमीर आदमी बनूंगा, पर आज मेरी क्या हालत हो गई है। तिल तिल चिंता से मर रहा हूं मैं। सोहनलाल की बातों को सुनकर मालती बहुत दुखी रहने लगी। वो क्या करे, कहां जाए, इसी चिंता में मालती को रात भर नींद नहीं आती थी। मालती माँ दुर्गा के सामने बैठकर घंटों प्रार्थना करती थी और रोती बिलखती थी। एक सुबह वो माँ दुर्गा के मंदिर जाती है। हे माँ दुर्गा, माँ की पूजा में तो बहुत शक्ति होती है, मेरी सहायता करो अम्बे माँ। हम दुखियों पर कृपा करो, नहीं तो हम पति पत्नी दोनों मर जाएंगे। हम यदि दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर पाओगी माँ? आप ही बताओ, यदि हमें दुख होगा तो आपको भी तो दुख होगा ना। माँ, यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी माँ। मेरे सुहाग की सहायता करो, उनको इस दुख से पार लगाओ मैया। उनके पापों को क्षमा कर दो माँ, हमसे ना रूठो। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? उठो, मुझे बताओ। अम्मा, आप तो वही हो ना जिन्हें मेरे पति ने दुत्कार कर उस दिन घर से भगा दिया था?
अम्मा, उस दिन मेरे पति ने जिस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। अम्मा जी, पता नहीं हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पति के कारोबार में घाटा हो गया और वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं। न कुछ खाते हैं न पीते हैं, हर वक्त मरने की बात करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ अम्मा जी। बेटी, माँ दुर्गा कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देती। उन्हें जरूर किसी बात का दुख लगा है। हो सकता है वो तुमसे रूठ गई हो, तो उन्हें मनाना तो पड़ेगा ही ना। तुम एक काम करो, माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत आने वाले हैं। तुम उनके नाम का नवरात्रि उत्सव प्रारंभ करो। उनके नाम के व्रत रखकर महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करो। जब तुम छोटी छोटी कंजकों को भोग लगाओगी तो माँ दुर्गा उससे जरूर प्रसन्न होंगी और वो तुम्हारे भंडार भरकर सारे दुख दूर कर देंगी। ठीक है अम्मा जी, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत जरूर रखूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। मालती घर आ जाती है और कुछ दिनों बाद वो माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू करती है और सच्चे मन से उनकी जोत जलाकर पूजा आरती करती है। महाअष्टमी के दिन मालती सोहनलाल के हाथों से माँ दुर्गा के नाम का कंजकों को हलवा, पूड़ी, चने के प्रसाद का भोग लगाती है। सोहनलाल और मालती माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर कंजकों के पैर छूते हैं। फिर एक दिन, मालती, मैंने अपने मित्रों से कुछ रुपए उधार लेकर माल खरीदा था और मुझे अभी अभी पता चला है कि वो माल बहुत अच्छे मुनाफे में बिक गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ मालती। मेरे वही पुराने दिन लौट रहे हैं। अब हमारी निर्धनता भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले आप देवी माँ के चरणों में प्रणाम करके उनको धन्यवाद करो। आज उन्हीं की वजह से आपके चेहरे पर ये खुशी वापस लौटी है। जय माँ दुर्गा, आपकी जय हो। हे भवानी, आपने मेरी आंखें खोल दी। देखते ही देखते मुझे काम में लाभ होने लगा है। अब मैं आपकी भक्ति करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भूखों को भोजन करवाऊंगा, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊंगा। मैं आपकी भक्ति करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। और फिर धीरे धीरे सोहनलाल को कारोबार में लाभ होने लगा। उसका घाटा मुनाफे में बदल गया। उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसने गरीबों के लिए बहुत से काम किए और अब सोहनलाल सुबह शाम मालती के साथ माँ की पूजा किया करता था। माँ अम्बे के आशीर्वाद से सोहनलाल और मालती के जीवन में खुशियां लौट आई थीं।